जय हो। आइए संच आज का जो प्रसंग था बड़ा अच्छा, बड़ा मार्मिक, बहुत सुंदर था। हनुमान जी जब आए, हनुमान जी महाराज लंका से सीता जी का पता लगा करके जब राम जी के पास पहुंचे हैं, ये प्रसंग बड़ा ही हृदय मर्म स्पर्शी प्रसंग है। श्री राम जी को हनुमान जी मिले, हनुमान जी को रघुनाथ जी ने देखा, बोले हनुमान जी क्या बोले हनुमान जी? तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु कुछ पूछे उसके पहले ही तो रघुनाथ जी ने पूछा, हनुमान जी मेरी सिया कैसी हैं? क्या है उनके हालचाल बताओ। आपने देखा, क्या देखा आपने? उनके हालचाल बताइए। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मैं क्या बताऊं, माता आपके विरह में बहुत दुखी है, सूख करके कांटा हो गई है, आंखें नीचे करके हर क्षण आपका नाम जप रही है, हर क्षण आपके और आपके मनोहर रूप का दर्शन मन में कर रही है। प्राण नहीं जा रहे हैं उसके, क्योंकि आंखों में आप समाये हैं और जहां आप होते हैं वहां प्राण कहां निकलने वाले। मैया ने चिता बनाई थी, अपना प्राण खोने वाली थी। किस तरह जानकी रह रही है? जैसे बादलों में घिरी हुई चांदनी, जैसे दांतों के बीच में जिभ्या, जैसे दुष्टों के बीच में सीता रह रही है। बहुत कष्ट है प्रभु उनको, बहुत पीड़ा है, बहुत दुखी हैं। ये बात जब राम ने सुनी, रघुनाथ जी के आंखों से आंसू निकलने लगे। हृदय की वेदना आंखों से निकलकर बाहर आ गई। आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। यहाँ पर हमको और आपको समझना चाहिए कि सीता जी को जितना दुख था उससे कई गुना रघुनाथ जी को दुख था। ऐसा नहीं है। आवाज नहीं आ रही, भैया बोल रहे हैं आवाज में क्या समस्या है जी? आवाज नहीं आ रही। अब आ रही भैया आवाज? देखो जरा, अब आवाज आ रही होगी। आवाज की समस्या क्या हो गई? अब आवाज आई बेटा? तो हनुमान जी ने जब करुण कथा सुनाई तो उस समय बहुत पीड़ित हुए और परेशान हुए रघुनाथ जी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अर्थात जगत के समस्त पुरुषों को ये समझना चाहिए कि जितना जितना सीता जी दुखी हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे रघुनाथ जी दुखी हैं। अर्थात हमारी धर्म पत्नी यदि पीड़ित हो, दुखी हो, तो हमें भी दुखी होना चाहिए। वो परेशान है तो दावतें और मौज नहीं उड़ानी है। ये राम का चरित्र है। राम ने जब सुना, फिर हनुमान जी जब बताए, चरणों में गिर गए। बोले अब क्या ही बताऊं, आप सब समझ जाइए कितनी दुख है, कितना परेशान है। अच्छा लखन जी, जय हो लखन भैया। तो जब रघुनाथ जी ने हनुमान जी को ये कथा बताई, जो व्यथा मैया की सुना, तो मैया की व्यथा सुनकर जब पीड़ित हो गए हमारे श्री राम जी, तो रघुनाथ जी को देख करके हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों तरफ का प्रेम किसी ने अगर देखा है तो मेरे हनुमान जी उसके साक्षी हैं। मैया के प्रेम के भी और रघुनाथ जी के भी प्रेम के भी। उधर माता रो रही हैं, इधर राम रो रहे हैं, उधर सिया जी रो रही हैं। इसको कहते हैं आत्मीयता का प्रेम, आत्मा का प्रेम, सात्विक प्रेम, सच्चा प्रेम। ये सच्चा प्रेम है जी, ये सच्चा प्रेम है। एक पति को अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करना चाहिए।
मतलब का नहीं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तन का प्रेम नहीं, मन का प्रेम होना चाहिए, वासना का प्रेम नहीं होना चाहिए। रघुनाथ जी सीता जी को आत्मीयता से प्रेम करते हैं। हनुमान जी जब रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। राम जी उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत व्यथित हैं राम बहुत व्यथित हैं। सीता जी की करुण कथा सुन के राम बहुत व्यथित हैं, पीड़ित हो गए, परेशान हो गए। जब राम जी को विचलित देखा तो हनुमान जी ने तुरंत कहा, अरे प्रभु, सीता मैया दुखी तो हैं, लेकिन आप उनके हृदय में रहते हो और आप जिसके हृदय में रहते हो उसे दुख कैसा। हनुमान जी ने तुरंत बात को संभाला। यहाँ ये शिक्षा लेनी है जगत को, हमको और आप सभी को। यदि सामने वाला मतलब से ज्यादा पीड़ित हो जाए तो उसे फिर दुख की गाथा नहीं सुनानी चाहिए, और सुनाते तो और व्याकुल होते। राम को हनुमान जी व्याकुल नहीं करना चाहते थे, इसलिए कुछ पॉजिटिव बातें करी, सकारात्मक बातें करी। प्रभु, जब आप उनके साथ हैं तो उनको दुख कैसा। राम जी ने थोड़ा संभले, हनुमान जी चरणों में हैं, प्रभु का हाथ उनके ऊपर है, और ये सब देख करके सारा कपि समाज प्रसन्न चित्त है। वाह, प्रभु की कृपा। हनुमान जी को क्या चाहिए? हनुमान जी, मैं आपसे इस उपकार से उर्ण नहीं हो पा रहा हूं। अब आप एक बात बताइए, सिया जी की खबर लेके हनुमान जी आए, राम जी कह रहे हैं ये इतना बड़ा उपकार आपने किया हनुमान जी कि मेरा मुंह जो है आपके सामने नहीं हो रहा, क्या चाहते हो, मांगो। तो हनुमान जी ने कहा, क्या मांगू, कुछ थिर नहीं राई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगू प्रभु मैं आपसे, अगर देना ही चाहते हो तो हमें अपनी भक्ति दे दीजिए। अब आप समझिए, दास को ऐसा ही होना चाहिए, स्वामी भक्त होना चाहिए। अगर अपने स्वामी कौन हुआ? जो प्रतिपालय वही नरेशु, जो आपका सर्स में ध्यान रखे वही आपका स्वामी है। हनुमान जी को भक्ति प्रदान की। इधर क्या हुआ, जब हनुमान जी राम जी से मिलकर के आए तो सारा कपिदल समाज हनुमान जी की बहुत बड़ाई कर रहा है, सब गले से लगा रहे हैं। कोई कह रहा अगर हनुमान जी न होते, उचित समय पर अंगूठी न डालते तो सीता जी अपने प्राण उनके जाने वाले थे। हनुमान जी ने सीता जी के और रघुनाथ जी के दोनों के प्राणों की रक्षा की है। हनुमान जी ने 100 योजन सागर पार करके सिद्ध किया है कि उनके अंदर बल और बुद्धि दोनों हैं। अर्थात यहाँ हमें और आपको ये शिक्षा लेनी है कि किसी की प्रगति पर परेशान नहीं होना। वहां नल ने भी तारीफ की, अंगद ने भी की, जामवंत ने भी की, जबकि जामवंत बहुत बड़े हैं, अंगद युवराज हैं, फिर वे हनुमान जी की सबने वहां पर जमकर प्रशंसा की है, तारीफ की है। अर्थात कोई अच्छा करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको पॉलिसी लगाना नहीं कहते। गांव देहात के लोग समझते हैं मक्खन मार रहा है, ये मक्खन मारना नहीं होता। किसी की तारीफ करना मक्खन मारना नहीं होता। कोई अच्छा काम करे उसकी तारीफ होनी चाहिए, और जो बुरा करे उसको टोका जाना चाहिए। यहाँ से ये शिक्षा हमको आपको उठानी है, ग्रहण करनी है। रामायण की हर चौपाई, हर छंद में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अब हनुमान जी ने सब खबर बता दी तो राम जी ने कहा अब क्या किया जाए। सुग्रीव जी महाराज, प्रातः काल होकर के रघुनाथ ने कहा चलो अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आये सुदीजय। सारे वानर एकत्रित होने लगे और एकत्रित होकर के चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज आपको भी एकजुट होने का समय आ गया है। हर युग में निशाचरों ने अपना अपना कर्तव्य दिखाया है, कलयुग में भी निशाचर हैं, आत्माएं तो निशाचरों की ही हैं। सभी सनातनी भाइयों को इकट्ठा होकर के
एकजुट होकर के सीता रूपी सनातनी संस्कृति को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। छोटे छोटे बानर आ रहे हैं, बड़े बड़े भालू आ रहे हैं, बड़े बड़े बंदर आ रहे हैं, कपीस आ रहे हैं, बड़े बड़े बानर, बड़े बड़े भालू, काले बंदर, पीले बंदर, लाल बंदर, तमाम प्रकार के बंदर इकट्ठा होने लगे। चला कटक को बर नहीं पारा, गरज है बानर भालू अपारा। तो जिस प्रकार बंदर भालू एकत्रित होने लगे, किसको मारने के लिए? रावण को, राक्षसों को। राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, सारे छोटे छोटे बानर इकट्ठे हो रहे हैं, अर्थात हिंदू सनातनी भाई की छोटी छोटी जाति बिरादरी सबको एक हो जाना चाहिए बड़े बड़े निशाचरों का दहन करने के लिए। नहीं होंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे, तो कटेंगे, पता नहीं क्या है। बाबा ने कहा वही सब होने वाला है। इसलिए सब सेना चली है और जाकर के गरज रहे हैं, जैसे टिड्डी के दल चलते हैं। टिड्डी देखी होगी आपने, लाखों की संख्या में जिस खेत में पहुंचती है उजाड़ कर समाप्त कर देती हैं। टिड्डियों की भांति कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई जा रहा है, दौड़ रहा है। राम का काम है, राम के काम के लिए युद्ध में जाना है, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब अपने आप आ रहे हैं, सब अपने आप आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम के काम के लिए जा रहे हैं ना, उसमें सब अपना योगदान देना चाहते हैं। मैं भी, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब चल दिए। जो गगन में उड़ सकते थे उड़ते हुए जा रहे हैं, जो दौड़ सकते हैं दौड़ते हुए जा रहे हैं, जो लुढ़क सकते हैं वो लुढ़कते हुए जा रहे हैं, जो रेंग सकते हैं वो रेंगते हुए जा रहे हैं। हर आदमी चल दिया, कोई मतलब नहीं। नर और बानर, नर है केवल परमात्मा राम लक्ष्मण, बाकी सब बानर भालू, जितना जंगल का जो जितना समाज था, राम की सेना में अपने आप को पाकर गौरव महसूस कर रहा है। ठीक इसी प्रकार सनातन की रक्षा करने के लिए सनातनी हिंदुओं को एकत्रित हो जाना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, बहुत कुछ कहना नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारा ये चैनल लाइव प्रसारण बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और क्या नाम आपका चाइना, वियतनाम और पता सऊदी अरब, पता नहीं कहाँ कहाँ देखा जाता है। बहुत लोग देखते हैं, पता नहीं जिसकी इच्छा है वो देखते हैं। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, शांति की रक्षा के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। सीता भक्ति है, भक्ति स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े जोर लगाने पड़ते हैं साहब, इतनी आसानी से नहीं मिलती। पहले निशाचरों का दमन होगा तो भक्ति रूपी सीता प्राप्त होंगी। निशाचर कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ये सब राक्षस हैं। जब इनको मारोगे तब परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी, मारोगे नहीं तो